सभी अभियोजन अधिकारी के अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के प्रति मैं अपना आभार भी प्रकट करता हूं। सेकेंड एग्ज़ाम का जो आईपीसी का था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड है और उसमें बच्चों का औसत से बेहतर प्रदर्शन है। उम्मीद है कि ये अगर धार बनी रही, इसी पर आप कंटिन्यू करते रहे तो आखिरी टेस्ट तक जाते जाते आप फुल कॉन्फिडेंट के मूड में होंगे। फुल कॉन्फिडेंट के मूड में रहते हुए भी आपको एक अचूक संयम का पालन जरूर करना है। अचूक संयम का मतलब होता है ऐसा संयम नहीं जो बहाने का शिकार हो जाए, ऐसा संयम जिसमें बहाना अवसर ही न पाए। मैं उस संयम को अचूक संयम के शब्द से संबोधित कर रहा हूं। हमने आपसे बोला है कि 12 सितंबर को हिंदी का पेपर होगा और उसके लिए कल हमने निबंध पर ब्रीफ किया था। आज हमारा 15 सितंबर को होने वाले पेपर साक्ष्य विधि पर है, जिसका भाग 1 आप पूरा कंप्लीट पढ़ के आएँ। ध्यान रखें, भाग 1 से जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड सवाल होंगे आपके टेस्ट पेपर में 70 से 75% क्वेश्चंस हम प्रॉब्लम बेस्ड रखेंगे। इसलिए सेक्शंस रिलेटेड इलस्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ये सब बहुत बारीकी से देख के आएँ। एक बार हम फिर दोहरा दें, हम भाग 1 की पूरे भाग 1 में जितने सेक्शंस हैं, पार्ट चैप्टर्स हैं, सारे की आप डायरेक्ट देखिए। भाग 1 पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन रखें। अभी से बताने का मतलब ये है कि 24 घंटा आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, पढ़ना भी नहीं चाहिए। कम से कम इन 4 पेपर में 2 को लेके चलना चाहिए। एक दिन में एक ही पेपर पढ़ने से थोड़ा सा माइंड बोझिल भी होता है और सीक्वेंस नहीं बना पाता। तो अगर आप 2 पेपर रखते हैं तो आपका थोड़ा माइंड का सीक्वेंस चेंज होगा और आपको याद करने में सुविधा आएगी। 15 सितंबर को साक्ष्य विधि का पेपर होगा और अगली साक्ष्य विधि का पेपर 18 को ही हो जाएगा, जो कि सेकंड पार्ट पे जाएगा, भाग 2 तक। इसलिए 12, 15 और 18 ऐसे समझें। सीआरपीसी जो फर्स्ट पेपर था, उस सीआरपीसी का सेकंड टेस्ट आपको 20 सितंबर को मिलेगा। इसलिए और साक्ष्य विधि तुरंत आपको 2 पेपर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को एंड लगाएं। ये तय माने आप बेहतर से बेहतर पोजीशन में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। आपकी स्वयं की कोई ब्लंडर मिस्टेक ना हो। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, खास करके जो अंडर 30 हैं, मैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए 2 बातें हैं। आपने बहुत नहीं सीखा है, बहुत अनुभवी नहीं हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी बनती है आपके लिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। above 30, above 35 मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन के भी दायरे में आते हैं और वो क्या पाएँ क्या लिख दें, अति विशिष्टता का चक्कर भी उनको एग्जामिनर को
सेटिस्फाई नहीं कर पाता। और बाकी बातें तो प्रारब्ध जनित हैं, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, XYZ कोई भी हो। तो हम आपसे कहने के लिए आज की इस वीडियो में इसी बात के लिए आए हैं कि 12 सितंबर को हिंदी का पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा तो 15 सितंबर को आपसे साक्ष्य विधि का पहला प्रश्न पत्र होगा, जिसमें मैं क्लियर बता रहा हूँ आपसे 75% सवाल प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। आपको प्रॉब्लम कायदे से डील करनी है। इसके पहले के एग्ज़ाम्स में भी जो आए हैं या ना भी आए हों तो भी आप इलस्ट्रेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें और इलस्ट्रेशन का संभव कनेक्शन कैसे किस सेक्शन है उस कड़ी को बहुत बारीकी से ध्यान दें। बाकी एक बार जब ये ब्रीफ पूरा हो जाएगा हिंदी और एविडेंस, तो टेस्ट का पहला प्रक्रम पूरा हो जाएगा। मेरा एक आकलन है 2.5 से पौने 3 महीने के भीतर ये परावर्तित होके 5 दफ़े होगा, यानी पर पेपर मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 बार आप दे पाएंगे। ये भी जानें कि जो टेस्ट में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न मात्र इतने के लिए नहीं है कि आंसर को लिख दिया हमारा काम ख़त्म हुआ, नहीं। आपको ये प्रश्न एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम हॉल में और उसके बाद तक भी बहुत ही बेहतर हमेशा आपको करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, हमेशा आपके साथ होंगे। और आपकी ये मेहनत जो 3-3 घंटे आप दे रहे हैं हर तीसरे दिन, आपको नई ऊर्जा से भरेंगे। ऐसा जो भी समर्पित होगा, मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही वीडियो में बोला, मैं अपने 16 साल के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, किसी भी सेक्टर का तैयारी करने वाला बच्चा जब मेंस देना जाता है, मेंस देने वाली जो भीड़ होती है, क्राउड, उसका 0.01% सीरियस बंदे होते हैं। बाकी पूरी भीड़ मेंस में ही, वैसे प्री में ही छांट दी जाती है, लेकिन असली में छटाई मेंस में होती है। अगर बच्चे में क्वालिटी है, दम है, तो इंटरव्यू पाने या इंटरव्यू से 15-20 नंबर कम रह जाने वाले बच्चे में होती है। अति अगर लिमिटेड सीट है तो मेंस लिखना भी अपने आप में एक मजबूत तैयारी की तरफ इशारा करता है। लेकिन सीरियस बंदे के प्रति, जो आज के भयंकर कंपटीशन के युग में ज़रूरी है, उसमें मुख्य परीक्षा के प्रति समर्पण, इतना प्रेशर है, इतना, जैसे आप गगन वाले जो आटे का डिब्बा आता है उसमें पानी भर लें और पानी भर के किसी भार युक्त वस्तु से ऊपर से दबाएं, फट जाएगा वो नीचे पेंदा उसका, और अगर पुराना होगा तो लीक कर जाएगा। ऐसे युवा या युवती के प्रति सामाजिक, पारिवारिक और अपने वातावरण का इतना दबाव है कि मैं आपसे 4 दिन पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे 2.5 डिजिट में कई फ़ोन आए हैं जो बहुत ही उपयुक्त अवसर के नज़दीक हैं, लेकिन वो अन्य डिग्रियां लेने में अपने को क्या कहते हैं, सेफ्टी जोन में ले जाने के लिए परेशान हैं। उनमें वो सामर्थ्य नहीं है जो कहते नहीं, एक बहुत प्रचलित कहावत है कि अगर बड़ा शिकार पाना है तो छोटे को दांव में लगाना पड़ता है, नहीं तो बड़ी मछली पकड़ में नहीं आएगी। इस सूत्र को फॉलो करने के लिए ना तो किसी के पास कोई शास्त्र युक्त उपदेश बचा है और ना उसका अनुपालन करने के लिए कोई अभ्यर्थी। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस भी उम्र में हों,
इस परीक्षा के अवसर में आपसे बेहतर आपकी संभावनाओं, आपकी परिस्थितियों के बीच में संतुलन कोई दूसरा नहीं साध सकता। लेकिन सच्चे में अगर इस सेवा को पाने की अकाट्य जिजीविषा है तो कुछ मानक शर्तों का अनुपालन करना होता है, जिसमें सबसे बड़ा अनुपालनीय शर्त यही है कि आप जो भी परीक्षा में लिखने जा रहे हैं, फ्रेश जोन में हैं, तो उस अवसर का 100% लाभ लेते हुए आप अपना 100% करें। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये गिल्ट फील हो कि हम 100% नहीं कर सके। आप ईमानदारी से परीक्षण करेंगे पूर्व परीक्षाओं का, चाहे प्रारंभिक हो चाहे मुख्य हो। साक्षात्कार का इस तरीके से कोई आकलन नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ख़राब साक्षात्कार हुआ है तो आपका कॉन्शियस वहीं एग्ज़ाम हॉल में आपका इंटरव्यू लेने वाले परीक्षक के सामने ही आपको पता चल जाता है कि आपने किस लेवल के कॉन्फिडेंस मोड में आपने साक्षात्कारकर्ता के उत्तर दिए हैं। ऐसे ही मुख्य परीक्षा की कॉपी पे लिखने मात्र से नहीं होता है। जब आपका अंक आएगा मुख्य परीक्षा में तो आप उसके आधार पे तय करें, और केवल यही मत सोचें कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी सोचें क्या वाकई में इसमें कोई गुंजाइश हमने छोड़ी थी। अगर छोड़ी थी, वही मेहनत का विषय है, वही शेष प्रयत्न का विषय है। तो आज के डेट पर, आज के वीडियो में मैं यही बताने आया था कि साक्ष्य विधि का जो पहला टेस्ट 15 सितंबर को होगा वो केवल पार्ट फर्स्ट पे होगा, और 3 घंटे के इस एग्ज़ाम में आप ईमानदारी खुद बरतें, विवेक संतुलन खुद बनाएं, और स्मृति को इसी बहाने समस्यागत सवालों के साथ जोड़कर उसको और स्ट्रांग करें। ये स्मृति का जो तारतम्य आपका बनेगा, ये मेंस एग्ज़ाम कभी भी हो, नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट वीक, किसी भी डेट पर हो, वहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है। कुछ नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके मैं पिछले भी वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये क्रम वही रहेगा। यानी कोई भी जुड़ेगा तो पहले वो CRPC का ही टेस्ट देगा। ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, खूब पढ़िए, संयत होकर पढ़िए, अधिकतम बेहतर करने की कोशिश कीजिए, संयमित रहिए और ऊर्जा से भरे रहिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो 12 सितंबर को हिंदी का टेस्ट होगा, उसके लिए आपको प्रचुर समय मिला है। हिंदी के बारे में निबंध और या उसके जो भी कुछ बोलना था मैं कल बोल चुका हूँ। जो बच्चे अभी तक ना सुने हों, उसको पीछे जा कर के कल की डेट में वो वीडियो देख सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। हमसे नए रूप से जुड़ने वाले हर सब्सक्राइबर्स को हमारा विशेष धन्यवाद, साधुवाद, अभिवादन। जो शेयर करने वाले बंधु हैं उनको भी, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारे द्वारा किए जा रहे इस छोटे से प्रयास में कितनी खूबी नज़र आती है, या कोई कमी है तो उसको भी आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर कमेंट के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हम आपके आभारी होंगे, हम आपके सहयोग के आकांक्षी भी हैं। आप हमारे अमूल्य समय के बीच से, जो मैं उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रति समर्पित किए हुए हूँ, हाई कोर्ट के अपने निजी कामों को छोड़ आपसे एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में मैंने वो चीज़ फॉलो नहीं करी है जो एक हाई कोर्ट एडवोकेट अक्सर दिखाने के लिए करता है। मैंने ये कोशिश की है कि जैसे आप जूनियर डिवीज़न के स्टूडेंट हैं और आप APO के कंडीशन के लिए फुलफ़िल होकर के जब मुरादाबाद ट्रेनिंग करने के लिए फाइनल सेलेक्टेड जॉब जाएंगे तो आपको एक सिंपल कैटेगरी मिलेगी, उसमें कोई फोकसबाजी नहीं। आप मेरे किसी बाह्य वेशभूषा से आतंकित ना हो या उसकी कमी पर ध्यान न दें। आपके दिमाग में सिर्फ आपके कैरियर का सलेबस और सलेबस से जुड़ा प्रश्न और उसके उत्तर ढूंढने में होना चाहिए, और कहीं नहीं। निशाना केवल अर्जुन के द्वारा लगाए गए मछली के आँख पर होना चाहिए। सत्यमेव जयते।